हाय स्टूडेंट, आपका पुनः एक बार स्वागत है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट का आप जो थर्ड पार्ट किया था हमने पेडागोजी का, तो उसमें देखा था अध्यापक के गुण व विशेषताएं क्या होती हैं। लेकिन आज क्या देखेंगे दोस्तों, आज फोर्थ पार्ट में देखेंगे अध्यापक के कौन से अध्यापक के पेशागत गुण। क्या देखेंगे? अध्यापक के पेशागत गुण देखेंगे दोस्तों। तो पेशागत गुण क्या होते हैं? तो सीटेट में पूछता है, जैसे मान लो किसी का अध्यापक के पेशागत कौन नहीं है, कौन है। तो इसमें से आप देख सकते हैं पेशागत ये है, इतने सारे पेशागत होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं वो भी बताते हैं दोस्तों। चलो, तो जो देखो पेशागत अध्यापक के जो गुण होते हैं वो क्या होता है। जो पहला वाला गुण होता है, पहले की बात किया तो अपने विषय का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। तो उसे अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं वो आके ऐसी कुछ भी पढ़ाने लग जाए, तो ऐसा थोड़ी होता है कहीं से भी वो भाग उठा लिया जाए तो बच्चों। अब ऐसा थोड़ी है, मान लो पहला पार्ट पढ़ा, दूसरा पढ़ा, तो कुछ भी उठा ले। ऐसा अपने विषय का उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, वो भी बारीकी से दोस्तों। नहीं तो बच्चे क्या हो जाएंगे, ऊब जाएंगे, समझ नहीं पाएगा, कोई भी क्रम नहीं हो पाएगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, उससे अपने विषय का क्या होना चाहिए, अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए। किसको? पेशागत गुण में शिक्षक अध्यापक के पेशागत गुण क्या होना चाहिए, अपने विषय का उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब दूसरे की बात की जाती है तो अन्य विषयों के, उसे अपने विषय के साथ साथ उसे अन्य विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए। जिसका के अंतर्गत आता है दोस्तों, अध्यापक के पेशागत गुण के अंतर्गत आता है। ये भी दोस्तों अच्छे से दिमाग में रखना है। यदि पूछा जाए अन्य विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब अपने विषय के साथ साथ उसे अन्य विषयों का भी ज्ञान होना चाहिए, तो किस गुण के अंतर्गत आता है? पेशागत गुण के अंतर्गत आता है। अब थर्ड की बात की जाए दोस्तों, तो ज्ञान की संचय की इच्छा होनी चाहिए। जैसे मान लो यदि कोई अच्छा ज्ञान मिल रहा है दोस्तों, तो जो अध्यापक है उससे ज्ञान को संचय करने की, संचय अपने क्या संचय करने की, मतलब क्या ग्रहण करने की इच्छा होनी चाहिए दोस्तों। तो जो टीचर है उसे क्या ज्ञान करने की, संचय की इच्छा होनी चाहिए दोस्तों। अब फोर्थ की बात की जाए दोस्तों, जो चौथा नंबर है उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। हर चीज़ को क्या वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। कुछ भी है तो क्रियाकलाप पे वैज्ञानिक दृष्टि से देखना चाहिए दोस्तों, उसको होनी चाहिए उसके पास। तो जो थर्ड फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इसका जी। अब पाँचवें नंबर की बात की जाती है, जो पाँचवें नंबर पेशागत गुण होता है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए अध्यापक को। क्या होना चाहिए? जो अध्यापक है उसे बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए कि कौन बालक कितना कमज़ोर है, क्या है, तो उसे किस तरह का किस विधि से पढ़ाना चाहिए, इतना उसे ज्ञान होना चाहिए। तो बाल मनोविज्ञान का क्या होना चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। तो 5 नंबर अच्छी हो जाए। जो छठवां गुण है वो क्या है? पाठ सह सामग्री क्रियाओं का ज्ञान। जो पाठ सह सामग्री होती हैं उन क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा नहीं मान लो कोई भी पाठ सामग्री मिल गई उसे यूज़ करना नहीं आता दोस्तों, है ना, तो क्या हो जाएगा, वो बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो इसी कारण से जो भी अध्यापक है उसके पेशागत गुण के अंतर्गत ये भी आता है, जो भी पाठ सामग्री होती है क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। जो क्रियाकलाप, तो आपने देखा वो जो छोटी छोटी बुकें होती हैं उसमें क्या होती है, क्रियाकलाप होते हैं। तो जो मान लो सह सामग्री रखी है अपने पास, यदि उसको क्रियाओं का ज्ञान नहीं है तो क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा दोस्तों। तो अध्यापक को क्या होना चाहिए, जितनी भी पार्ट्स है सामग्री उन क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए पक्का दोस्तों। ये देख रहना सीटेट में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछते हैं टीचर से। अब देखो जो छठवां नंबर है दोस्तों, छठवां नंबर की बात की जाए, जो छठवां की बात की जाए, छठवां तो हो गया दोस्तों। अब देखते हैं सातवां नंबर। सातवां नंबर क्या है? व्यवहारिक का होता है दृष्टिकोण। सबके प्रति क्या होना चाहिए, व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए, ना कि अब व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए तब तो वो क्या हो पाएगा, आप सबके जब तो बच्चों का व्यवहारिक गुण सिखा पाएगा दोस्तों। तो क्या होना चाहिए, उसके व्यवहारिक गुण होना चाहिए दोस्तों। तो जो सातवां नंबर था उसका पैसा गुण करना, तो क्या होना चाहिए, व्यवहारिक गुण होना चाहिए। आठवीं की बात की जाए तो वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए। जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान में रुचि होनी चाहिए तो क्या होना चाहिए, वैज्ञानिक अनुसंधान। अब नौवीं की बात की, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए। जितनी भी शिक्षण विधियाँ होती हैं उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ये मान लो एक विधि से नहीं समझ में आता है तो अगली विधि से समझाना चाहिए। तो उससे जब ज्ञान हो जब तो समझा पाएगा दोस्तों। तो जितनी भी शिक्षण विधियाँ हैं उसका उसे पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सदा एक से नहीं होते हैं। बच्चे अनेक विधियों से सीखना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बच्चे ऊब जाएंगे। एक ही विधि से आप पढ़ाओगे तो बच्चे क्या हो जाएंगे, ऊब जाएंगे दोस्तों। तो आपको क्या होना चाहिए, जितना भी शिक्षक व अध्यापक है उन्हें पूर्ण
विधियों का ज्ञान होना चाहिए। देख पक्का दोस्तों, ये हर बार पूछा जाता है। अब 10वीं की बात करें, प्रयोगशाला संचालन करने की योग्य होना चाहिए। ऐसा नहीं प्रयोगशाला उसे संचालन करने की, जो प्रयोगशाला होती है आपने देखा होगा, प्रयोगशाला होती है, अब संचालन उसमें बनता ही नहीं है तो क्या करेगा दोस्तों। तो कहने की योग्य तो होना ही चाहिए, तब तो काम सिखा पाएगा क्रियाकलाप, है ना। तो अब किया 11वीं की बात, तो नवीन मूल्यांकन प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। जो नवीन मान लो मूल्यांकन होती है, जो मान लो कहा रिजल्ट होता है ना, जो लास्ट में मूल्यांकन लिया जाता है टेस्टों का या पेपरों का, तो उसका प्रणाली का ज्ञान होना चाहिए। नवीन मूल्यांकन तो क्या होना चाहिए। तो अब 8वां दोस्तों, बालक के कठिनाई का स्तर का ज्ञान होना चाहिए। तो बालक की कठिनाई का स्तर का भी ज्ञान होना चाहिए कि बालक इस स्तर में क्यों कठिनाई आ रही हैं, क्या है, तो उसके बारे में पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि आगे किस प्रकार से बढ़े, कौन सी विधि का यूज़ करें। तो ये क्या हो जाएगा, पैसागत गुण हो जाएंगे दोस्तों। तो पैसागत गुण की बात की जाए दोस्तों, तो पैसागत अध्यापक के गुण कितने होते हैं, 12 होते हैं, जिसमें से आप दे चुके हो। इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे क्वेश्चन बिल्कुल भी बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट की पेडागोजी हो। तो दोस्तों आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है पेडागोजी के पूरे क्वेश्चन बन जाएं तो आप चैनल के साथ बने रहिए, आपकी पूरी पेडागोजी के पूरे अंक एकदम सही जाएंगे। आप देखोगे जितने भी क्वेश्चन आए इससे बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों धन्यवाद, दोस्तों धन्यवाद स्टूडेंट। तो